आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर है, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने का उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। प्रश्न दूसरा है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर देखिए, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। इससे लगता है कि कवि निराश है। प्रश्न तीसरा है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन खुशियों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। अब देखिए, इसमें अनुमान और कल्पना में जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। भाषा की बात, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचिए, जैसे हंसकर, गाकर, खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। इसमें कर जोड़ने से ये पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अब देखिए, आपको इसी पाठ के हम जो पंक्तियाँ दी हुई हैं कविताएं की, उनके अर्थ बता रहे हैं, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ। इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। दीवाना, विक्षिप्त या किसी वस्तु के लिए व्यग्र होना या पागलपन। हस्ती, अस्तित्व, हैसियत। आलम, दशा, अवस्था। मस्ती, मतवालापन, मद, मस्त होने की क्रिया। धूल उड़ाना यानी मस्त मस्त होकर चलना। इसके अलावा देखिए, इसका है संदर्भ। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में से दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, कविता में कवि ने उन मनुष्यों का उल्लेख किया है जो दीवानों के समान मस्ती भरा जीवन और स्वच्छंद विचारधारा रखते हैं। उनकी यह विचारधारा दूसरों में खुशी और उत्साह का संचार करने वाली है। अब इसकी व्याख्या देखिए। इस पद में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने जाते हैं अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं। यहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालेपन एवं मस्त होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। इस पंक्तियों की विशेषताएं हैं कि कवि ने मतवालेपन एवं दीवानगी का अद्भुत सुंदर वर्णन किया है। तत्सम व तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। कवि ने धूल उड़ाना मुहावरे का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। भाषा इसकी सरल, सहज एवं भावानुकूल है। इसके बाद दूसरा वाला देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले।
संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रसंग देखिए, इस कविता में कवि ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ कवि ने मस्ती बिखेरते मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या, इसमें कवि कहता है कि हम कभी खुशी और उल्लास उत्साह के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आंसू बनकर बह निकलते हैं। हमारे इस रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो। भाव यह है कि अनायास खुशी और दुख के आने व जाने पर लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। विशेष इसमें क्या है, कवि ने खुशी के रूप में उल्लास के आने और आंसू के रूप में दुख में बह जाने की मतलब चर्चा की है। इसमें दुख में बह जाने के कारण मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कवि ने खुशी के रूप में उत्साह के आने और आंसू के रूप में दुख के बह जाने की बात कही है। तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। इसके बाद तीसरा वाला देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। शब्दार्थ है संसार दुनिया। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रसंग में लिखना है आपको, कवि ने कविता में स्वच्छंदता और समर्पण के सुंदर दृश्य को चित्रित किया है। यहाँ कवि संसार से कुछ लेने और देने की बातें कर रहा है। व्याख्या है, इस पद में कवि का कहना है कि वह किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहा है यह बात मत पूछो, हमें तो मात्र चलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, आदतें, स्वभाव आदि लेकर और इस संसार को अपने गुण, प्रसन्नता आदि देकर जा रहे हैं। विशेष है इसमें कवि ने संसार से कुछ सीखने और सिखाने की बात का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा है तत्सम व तद्भव शब्दों का मिश्रण है। भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुरूप है। इसके बाद आप चौथा देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। शब्दार्थ है छक्कर यानी अच्छी प्रकार तृप्त होकर, पिए माने पीना। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रसंग है, कवि ने कविता में मस्ती और दीवानगी का सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कवि ने सुख दुख को जी भरकर भोगने की बात कही है। व्याख्या है, इस पद में कवि भगवती चरण वर्मा ने अपने सामाजिक व्यवहार और लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि संसार में रहते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जब हमने प्रगतिशील विचार समाज के सामने रखे और समाज के विचारों को भी ग्रहण किया। कभी जीवन में सुख के पल आए तो कभी असहाय दुख झेलना पड़ा, लेकिन सुख दुख की अवस्था को हमने सदैव एक समान माना है। ना तो सुख से अधिक खुश हुए और ना ही दुख में अधिक दुखी। इसी तरह हमने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। इसमें विशेष देखिए क्या है, कवि ने यहाँ सुख दुख को एक समान मानकर स्वीकारने की बात कही है। दूसरा, सरल साधारण शब्दों का प्रयोग कविता को सुंदर बना रहा है। भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुरूप है। इसके बाद देखिए पाँचवें नंबर पर है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। शब्दार्थ है, भिखमंगो यानी भीख मांगने वाला, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, निशानी माने चिन्ह, उर माने हृदय, असफलता निराशा, भार वजन या बोझ। तो इसमें देख लीजिए संदर्भ, ये प्रसंग जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। जहाँ पे हमने संदर्भ लिखा है वहाँ पे आपको प्रसंग लिखना है। ये उल्टा हो गया है, प्रसंग की जगह आपको संदर्भ लिखना है और संदर्भ की जगह आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में देखिए, कवि ने कविता में मस्ती के आलम को दर्शाया है। यहाँ कवि ने स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने की बात कही है। व्याख्या देखिए, कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते चल दिए हैं। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल पड़े हैं। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। इसमें विशेष देखिए, कवि ने सभी से स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने की बात कही है। तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुरूप है। इसके बाद 6वें नंबर पे देखिए, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अपना यानी स्वयं का, पराया यानी दूसरे का, आबाद यानी खुश रहें, बंधन यानी बेड़ियाँ। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रसंग, कवि ने कविता में सच्चे मतवालेपन अर्थात परंपराओं और सामाजिक जटिलताओं से ऊपर उठे लोगों का वर्णन किया है। यहाँ कवि अपने पराये के भेद को भुलाकर सभी को खुश रहने की बात कहता है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में है, कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब मेरा तेरा वाली भावना हृदय से पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कवि संसार में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने के लिए कहता है। अब कवि की विरोधाभास नीति का पता चलता है। कवि कहता है कि वह खुद ही बंधन में बंधा था और अब खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़ा है। इसमें विशेष देखिए, कवि ने यहाँ अपने और पराये के भेद को भूलकर सभी के आबाद एवं खुश रहने की कामना की है। दूसरा, तत्सम व तद्भव शब्दों का मिला जुला रूप है। भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुकूल है। तो इन सभी को आप अपनी कॉपी में, जहाँ मैंने प्रसंग लिखा है, कई जगह गलती हो गई है, प्रसंग की जगह एक जगह हुई है, तो जो उसमें आप प्रसंग की जगह संदर्भ लिख लीजिएगा, संदर्भ की जगह प्रसंग लिख लीजिएगा। इन सभी को प्रश्नों के उत्तर और भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उसमें भेजना है। धन्यवाद।